नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी मनी वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर ले जाए ताकि आपका जो उद्देश्य है आर्थिक आज़ादी का वो पूरा हो सके, साथ ही आपके तमाम आर्थिक लक्ष्य भी पूरे हो सके। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। त्योहारों के लिए कितने तैयार हैं आप, हम बताएंगे। कहां शॉपिंग करेगा भारत? भारतीय बाजारों में इस त्योहारी सीजन कितने मुनाफे की उम्मीद करें, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पिछले 5 से 7 साल में 92% लार्ज कैप फंड ने किया अंडर परफॉर्म। जानिए क्या लार्ज कैप फंड में बने रहें या निकल जाएं। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। चलिए तो शो की शुरुआत आज करते हैं सबसे पहले त्योहारों की शॉपिंग से। जी हाँ, नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है और इसी से त्योहारी मौसम का आगाज़ हो चुका है हमारे देश में। और जैसे कि बातें चल रही थी कि अब की बार जो फेस्टिवल सीज़न होने वाला है उसमें रिकॉर्ड बिक्री होने की संभावना है। स्टोर्स की बात करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, तमाम तरह के जितने भी एवेन्यूज़ हैं शॉपिंग को लेकर, सभी गेड अप हैं, सभी पूरी तरह से तैयार है इस फेस्टिव सीज़न में लोगों को लुभाने के लिए। और इसी के चलते आज हम अपनी पेशकश में बात यही करेंगे कि किस तरह से, कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पर लोग ज़्यादा शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनकी शॉपिंग लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ों की प्राथमिकता दिखाई दे रही है। मेरे साथ rectifycredit.com की फाउंडर, डायरेक्टर अपर्णा रामचंद्र और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर दीपाली थापू जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का इस खास पेशकश में। दीपाली, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, किस तरह से लोगों को तैयार कर रही हैं इस फेस्टिव सीजन में समझदारी से खरीदारी करने के लिए? दीपाली, क्या आप मेरे साथ जुड़ी हैं? शायद दीपाली मेरे साथ नहीं। दीपाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इस त्योहारी सीजन आप लोगों को किस तरह से तैयार कर रही हैं ताकि वो समझदारी से खरीदारी करें। जी, देखा जाए तो अब बिकॉज़ फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो हर जगह सेल चल रही है एंड सब जगह फेस्टिव कलेक्शन है। बट मैंने पिछले 4-5 सालों से जो ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया है, हर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे आपको अब सेल मिलेगी और काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी। तो अब लोगों का झुकाव ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ है। जैसे पहले हम मॉल में जाते थे, 4-5 घंटे बिता के खरीदारी करते थे। बट अब लाइक आप देखोगे अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा हर जगह सेल चल रहा है और आपको इतनी इंडो वेस्टर्न वैरायटी भी मिलेगी कि आज अगर एक 20 साल की लड़की से लेके 50 साल की औरत तक सबको अपनी स्टाइल का वेस्टर्न, इंडियन एवरीथिंग जो आप फेस्टिवल पे भी पहन सको, ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। तो आई एम तो वेरी अविड ऑनलाइन शॉपर मैं कहूँगी, तो मेरी तो मोस्टली हर शॉपिंग ऑनलाइन ही होती है आजकल। चलिए, तो ये आपने अच्छी बात कही कि आप काफ़ी अपबीट हैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, लेकिन बहुत ज़रूरी है कुछ आंकड़े यहाँ दर्शकों को बताना, और साथ ही बाद में आगे चलकर समझेंगे अपर्णा से कि ये हम किस ट्रेंड की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये फिलहाल टेम्प्रेरी ट्रेंड है या आने वाले वक्त में भी हम इतना कंजम्पशन और डिमांड में जो इजाफा दिख रहा है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े ये कहते हैं, या जो तमाम सर्वेज हो रहे हैं, हम फिलहाल जो सर्वे कोट कर रहे हैं वो लोकल सर्कल का है, जो कह रहा है कि लगभग 3 में से 1 परिवार अब की बार फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना ही नहीं, इसमें अब की बार जो लोग हैं पिछले साल के मुकाबले न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं बल्कि बाकायदा स्टोर और मॉल्स में भी जाना चाहते हैं। और
पिछले साल के मुकाबले इस रेट में, इस आंकड़े में लगभग 20% का इजाफा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जहां तक ऑनलाइन शॉपिंग की बात है, इस आंकड़े में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, क्योंकि लगभग 38% लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, और उसके बाद का जो आंकड़ा है वो चाहता है कि अभी भी थोड़ा सा पैंडेमिक से क्योंकि बाहर निकले हैं तो और उसके बाद की ये पहली दिवाली है जो पूरी तरह से फ्री है और पैंडेमिक फ्री हम कह सकते हैं, उस लिहाज से वो स्टोर्स पे जाना चाहते हैं, मॉल्स पे जाना चाहते हैं, बाजारों में जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो बिग टिकट शॉपिंग करेंगे, या उन्होंने ऑलरेडी जो बड़े खर्चे हैं अब की बार वो अपने प्लान कर लिए हैं, और अब की बार दिवाली में जितने भी ऑफर्स आएंगे, जितने भी डिस्काउंट्स मिलेंगे, उसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। ये तो शॉपिंग की बात हुई है, लेकिन एक और आंकड़ा जो कि इस बात को दर्शाता है कि लोग कितनी प्लानिंग के साथ अब की बार फेस्टिव सीज़न का जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं, वो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा मार्क होता है, ट्रिगर होता है इस बात को समझाने में कि किस तरह से ब्रांड्स और तमाम तरह की जो एंटरटेनमेंट, अगर हम OTT की बात करें, सिनेमा की बात करें, मूवीज़ की बात करें, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, किस तरह से वो अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को स्केल अप कर रही हैं, ताकि क्योंकि वो भी इस बात की संभावना और उम्मीद रखती हैं कि जमकर खरीदारी होगी। अगर कुछ आंकड़े हम उसके कॉस्ट को लेकर अगर आपको बताएं तो लगभग 30,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने की संभावना है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। या एडवर्टाइजिंग कंपनियों को उम्मीद है 2019 में जहां पर ये आंकड़ा लगभग 20,000 करोड़ का था, 2021 में ये 26,000 करोड़ पे पहुंचा, लेकिन अभी 2022 में इसको 30,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो आंका जा रहा है। और यहाँ पर तमाम तरह की एडवर्टाइजिंग कवर्ड है, न सिर्फ हम पेपर्स की बात कर रहे हैं, बल्कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो आप एड्स देखते हैं और मूवीज़ थिएटर में जाते हैं, यहाँ OTT प्लेटफॉर्म पे जो एड्स देखते हैं, वो सब कवर्ड हैं। तो अपर्णा साहब, मुझे ये जानना है कि जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, वैसे भी फेस्टिव सीज़न हमारे देश में एक ऐसा समय होता है जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जिसको हम कहते हैं अपर्णा, वो इन टर्म्स ऑफ डिमांड, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन बहुत अपबीट होता है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट मूवमेंट ऑल्सो काफ़ी अपबीट होता है। तो जो आंकड़े सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किस तरह की डिमांड है अपर्णा? क्या लोगों ने इस डिमांड के लिए, समय के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी है, या पैंडेमिक के बाद से जो हम पेंटअप डिमांड की एक बात करते आ रहे हैं, उसी का एक और रूप हमें दिखाई दे रहा है? कविता, आई रियली डू नॉट नो कि ये कौन से लोग हैं जो इतना शॉपिंग करना चाहते हैं और इतना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखेंगे, डोंट टेल मी अपर्णा, आपकी शॉपिंग लिस्ट अभी तक तैयार नहीं है क्या? आप ये कह रही हैं कि आपने अगली बार फेस्टिव में कुछ प्लान नहीं करना शॉपिंग के लिए? आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, लास्ट ईयर से ये साल आप देखोगे स्टॉक मार्केट नीचे है, ओके, गोल्ड प्राइसेस इज 51,000, आपके सारे लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं, एंड आप जो सब्जी या जो फूड इन्फ्लेशन देखो, दैट इज हिट द रूफ. So I really do not know who are these people who are wanting to shop so much. But I can see Dipali smiling. दीपाली जो है वो मुस्कुरा रही है। मैं आगे चलकर वो चाहूंगी कि वो इस बात का जवाब दे कि आखिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इतनी खरीदारी करना चाह रहे हैं, जो अपर्णा पूछ रही है। Well, go on. And I do not want to be a spoil sport, but आप लास्ट पिछले 8 दिन में आप देखोगे, the newspaper is talking, आज they said 8% of the loans of education loans defaults have started. Personal loans have started hitting the roof. These are all scary numbers. मतलब आप आज दिवाली मना लोगे और 3 हफ्ते में आप दिवाली मना लोगे, लेकिन उसके बाद का जो रिपरकशन है, मैं वहां बैठी हूँ, तो मुझे उस चीज का डर है। मेरा इतना ही होगा कि जो भी सेल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपको जो खरीदना है, आप प्लीज अपना एक होमवर्क कर लीजिए. Agree on a band that this is the maximum that you will spend. You will not go beyond this. I am not telling don't spend. I'm telling you buy, you have fun, because 2 years apparently you've not had fun, but stick to a plan where you at least forget a plan, at least stick to a number or some ratio where you will say beyond this I'm not going to go. Right. नहीं, आपने एक सही रेड फ्लैग यहाँ पर सजेशन.
जी, बिल्कुल। और चर्चा में और भी कई तरह के सजेशंस आप देंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ख़ासतौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको ईज़ी क्रेडिट मिल रहा है और ईज़ी मनी एक्सेस है इन टर्म्स ऑफ लोन्स। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम डिफ़ॉल्ट की खबरों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा एहतियात बरतें, थोड़ा-सा स्मार्टली आप शॉप करें। और इसीलिए दीपाली भी मेरे साथ है। दीपाली, सबसे पहले तो अपर्णा के सवाल का जवाब, कौन है वो लोग? क्या आप भी उन लिस्ट में शामिल हैं उन लोगों की? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप अगर देखोगे पिछले लॉकडाउन के टाइम पर हम कहीं बाहर नहीं हाँ। जा रहे थे, तो हम उतना शॉपिंग भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें कहीं भी नहीं जाना था। अब जब सब हुँ, कुछ खुल गया है, तो हम काफ़ी सालों बाद त्योहार जैसे हम पहले मनाते थे वैसे मना रहे हैं। तो हुँ, शॉपिंग हुँ, तो होगी ही। और मैं उनकी एक बात से एग्री करती हूँ कि हमें एक बजट या हमें एक वो लिमिट रखनी चाहिए जहाँ तक हम शॉपिंग करें। ऐसे नहीं कि अब खुल गया मार्केट तो चलो खुल गया और हम जितनी चाहे मन चाहे बिना आंकड़े देख के शॉपिंग करें। ऐसा नहीं होता। हुँ, और चीज़ जो मैंने देखी, पहले हम कुछ भी शॉपिंग करने जाते थे, हमें अच्छा लगा। कभी-कभी ऐसा होता था कि उसकी प्राइस हमारे बजट से काफ़ी ऊपर है, बट क्योंकि हम फेस्टिवल है, हम ओवर स्पेंड करते थे। लेकिन हुँ, अगर हुँ, अगर अब आप देखोगे तो आपको, जैसे मैं कह रही थी ऑनलाइन शॉपिंग, आप किसी भी ऐप को खोलो, अगर आपने एक बजट सेट किया कि मुझे ₹1000 में मेरा फेस्टिव लुक क्रिएट करना है, हुँ, एक ₹1000 में आपको साड़ी, जूते और उसके साथ एक्सेसरीज और पर्स सब कुछ मिल रहा है। अगर ₹1000 में पूरा लुक आपका क्रिएट हो रहा है और वो फेस्टिव लुक हो रहा है, तो आप क्यों नहीं करोगे शॉपिंग? आई हुँ, मीन हुँ, हुँ। आपका बजट भी आपने वहाँ पर क्रॉस नहीं किया और आपको जो फेस्टिव लुक चाहिए था वो भी आपको आपके बजट में मिल गया। तो मैं तो ये कहूँगी कि इट्स अ विन-विन सिचुएशन दोनों साइड से। आपका बजट भी ओवर स्पेंड नहीं हो रहा और आपको काफ़ी वैरायटी मिल रही है आपके बजट में शॉप करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप दीपाली हमारे साथ हैं और अपर्णा ने शुरुआत में ही एक रेड फ्लैग रेज़ कर दिया है कि भैया अपने बजट में रह के आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इम्पल्सिव शॉपिंग करना अच्छा भी नहीं होता है। हमेशा आपको एक बजट शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से आने वाला वक़्त हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी कठिन हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ आपका खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसीलिए एहतियात आपको बरतनी चाहिए। तो दीपाली, कौन से वो क्विक टिप्स होंगे? आपने कहा कि आप एविड शॉपर हैं, लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हैं। तो ऐसे में कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा है तो किन-किन बातों का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए? क्विक टिप्स आपकी तरफ से क्या होंगे? ज़रूर, मैं ये कहूँगी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, पहले तो मेक श्योर कि आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट या ट्रस्टेड जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आप पहले चेक करो कि वो वेबसाइट कितनी रिलायबल है जहां से आप शॉपिंग कर रहे हो। मैं मोस्टली हमेशा लोगों के रिव्यूज चेक करती हूँ जिस भी प्रोडक्ट को मैं बाय कर रही हूँ। मैं पहले चेक करती हूँ कि कितने लोग उसको ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उसका रिव्यू कर चुके हैं कि हाँ बाबा, ये मैंने खरीदा है और ये मुझे अच्छा लगा, इसकी ये क्वालिटी अच्छी है, इसकी ये क्वालिटी खराब है। काफी बार हम ब्रांड के नाम पर खरीद लेते हैं पैसे डाल के, लेकिन ऐसा होता है कि आपको उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमेशा रिव्यू चेक कीजिए, प्राइस के हिसाब से कपड़े की क्वालिटी कंपेयर कीजिए। काफ़ी वेबसाइट्स आजकल आपको रिटर्न और एक्सचेंज की भी सुविधा अवेलेबल कर देती है सिटिंग एट होम। तो आप जब कपड़ा आपके पास आता है, कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो, आपके पास जब आएगी, आप चेक करो कि वो आपके क्वालिटी के साथ मैच कर रही है, जैसा आपको चाहिए था वैसा है, नहीं तो आप उसको रिटर्न एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो मैं कहूँगी कि ये आपके लिए सेफ भी है। दीज़ आर द टिप्स व्हिच आई वुड लाइक टू से। आप अपने बजट के हिसाब से उसको पहले ही सॉर्ट या फ़िल्टर कर दो, जो भी आप देख रहे हो, ताकि आपको उसमें ज़्यादा और आप इम्पल्सिव शॉपिंग ना कर पाओ। आपके बजट में ही जो चीज़ें हैं, वो आपको दिखाई जाएँगी, आप उस हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। दैट इज़ अनदर टिप आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप देखते रहो ऑनलाइन कि वो किस तरह से अपने लुक्स क्रिएट कर रहे हैं, बजट में क्रिएट कर रहे हैं। आप उस हिसाब से वो देख के भी अपनी शॉपिंग कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो शॉपिंग करते वक़्त। तो दीज़ आर द टिप्स मैं कहूँगी आप खरीदारी करते वक़्त फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल, और इन सब के बीच में अगर आप ऑफ़लाइन भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए और
शॉपिंग लिस्ट जिसका जिक्र मैं शुरुआत से ही कर रही हूँ, अपर्णा से मैं समझना चाहूँगी कि वो ज़रूरी शॉपिंग लिस्ट आप बनाए कैसे, क्योंकि आपके लिए क्या ज़रूरी है ख़रीदना और क्या आपके लिए गैर ज़रूरी है अपर्णा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफलाइन कर रहे हो शॉपिंग अपर्णा या ऑनलाइन कर रहे हो, कैसे हम समझें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? I would like to split this list into two things. अभी जैसे आपने शुरुआत में जो आंकड़े आपने शेयर किए, उसमें आपने कहा कि काफी सारे बिग टिकट स्पेंडिंग पीपल आर ऑलरेडी प्लानिंग. Now, अगर बिग टिकट है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ होम लोन और इट इज अ गाड़ी that you are buying. So these are things that you know that you are going to need it, you are going to use it, and this is something that you planned for. तो उसका आप दो चीजें हैं, एक तो मेक श्योर दैट इट इज फॉलिंग इनटू योर बजट एंड यू आर एबल टू सस्टेन दैट लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप गाड़ी की बात कर रहे हो तो 5 या 7 साल आपको ईएमआई भरना है. अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 15 से 20 साल आपको वो होम लोन सस्टेन करना है. सो मेक श्योर दैट यू टेकन केयर ऑफ योर कैश फ्लोज अकॉर्डिंगली. नाउ उसमें अगर गोल्ड है, because today I was just checking, the gold price is 51,000 rupees for 10 grams. Now I know in a country like ours where shadi वगैरह है, gold is like kind of it is a need, it is no more a whatever. So उसका भी आप सोच लीजिए कि how do you want to spend it, how much you want to spend it on, and accordingly plan that for. इससे ऊपर बड़े लोन, अगर जो भी लोन्स है, decide whether it is something that you need or can it wait, or can you do some more homework and see if you can get a better deal. Just because it is Diwali, you don't have to buy. Now, for example, gold. People buy gold. I understand it is a belief that it is very auspicious and all of that, but you don't have to go and buy 50 grams of gold on that day, right? You can buy shagun ke taraf, for 1 gram, 2 gram, whatever, and then see if when the market is falling, you can buy your next lot of gold that you really want, because gold is something that you really don't need it tomorrow morning, for example. So ये हो गए आपके बड़े purchase के list. Now for the smaller ones, I understand where the madam was talking about, where you all, that's a good idea, where you already know that on this website you say जैसे हम दुकानों में कहते हैं ना, हमारा बजट 5,000 है, उसके अंदर के आप साड़ियां दिखाओ. So similarly on the website, you know that you can decide कि 1,000 rupees का मेरा बजट है, उसमें मुझे 1, 2, 3, 4 चाहिए. So maybe there is a permutation combination that the website works on, and it throws out options for you so that you stick to it. Now in the smaller items, I would only suggest, even I am going to be celebrating Diwali this year, but I would only be suggesting, or which is something that I'm going to be doing, is what is not necessary and what can wait. I will not go and do an impulsive shopping just because it is Diwali. So I would wait and see if I can, buy this at a later date. Maybe the rates improve or I get better options, do some more and then buy. But I will not go buy impulsive stuff just because it's Diwali. So jo hum maybe 2018, 17, when the markets were at a boom and we didn't know that a pandemic was going to hit us. So there was a lot of impulsive shopping that one did. Today I am seeing in myself and people around that there is little more responsible buying. So I would stick to that, Kavita. ऑलराइट, तो चलिए इस पेशकश और इस चर्चा के ज़रिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आप डर जाएं, डिस्करेज हो जाएं शॉपिंग करने से. हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप ख़रीदारी करें समझदारी के साथ, दिवाली में अपना दिवाला ना निकालें. बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली आपका और अपर्णा आपका, अपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि इस फेस्टिव सीज़न कैसे अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाई जाए, वो भी समझदारी के साथ. थैंक यू सो मच. लेकिन